श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांसि प्रहृणोति तस्मै तद्गुह्यदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमो नमः। पहले के एपिसोड में आपने धर्म के प्रकरण में धर्म का आशय, धर्म की समझ और धर्म की वैज्ञानिकता के विषय में संक्षिप्त चर्चा सुनी थी। आज के एपिसोड में हम उसी प्रकरण के तहत धर्म के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। धर्म का लक्षण क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु का जो लक्षण होता है, लक्षण वह होता है कि जिसमें वह वस्तु जो है पूर्ण रूपेण लखाई जा सके। तो किसी भी वस्तु का लक्षण दो तरह का होता है। एक लक्षण होता है जिसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। दूसरा लक्षण होता है स्वरूप लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, जब दोनों लक्षण से वस्तु का अध्ययन किया जाता है तब वस्तु के स्वरूप का हमें पता चलता है। वैसे ही हम धर्म के लक्षण में पहले इस एपिसोड में हम धर्म के तटस्थ लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। आगे आने वाले एपिसोड में हम स्वरूप लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। लक्षण क्या होता है? लक्षण जो होता है किसी भी वस्तु का, वह अति व्याप्ति आदि दोष से मुक्त होना चाहिए, तब वस्तु का लक्षण घटित होता है। वस्तु का स्वरूप लक्षण में घटित होना चाहिए। अब तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण क्या है, इसके विषय में बताते हैं। तद भिन्ने सति बोधकत्वम तटस्थ लक्षण, तद अभिन्ने सति बोधकत्वम स्वरूप लक्षण। अर्थात वस्तु के स्वरूप में जब वह लक्षण न हो, पृथक हो और वस्तु को लखाए तो तटस्थ लक्षण होता है। और जब वस्तु के स्वरूप में भी वह लक्षण हो और वो उस वस्तु को लखाए भी तो यह स्वरूप लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण दूर से वस्तु के विषय में बताया जाता है, वस्तु को लखाया जाता है, वस्तु की पहचान कराई जाती है। यहाँ पर हम धर्म के तटस्थ लक्षणों की चर्चा करेंगे। आप पहले ये सुन चुके हैं, आपने सुना है कि मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण किए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम मक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण मनु महाराज ने किए। 10 अंगों वाला धर्म बताया। इसके बाद
अगर हम याज्ञवल्क्य ऋषि की बात करें तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने धर्म के 9 लक्षणों का चर्चा की है। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रहः, दानम दमो दया शांति, सर्वेषां धर्म साधनम। ये महाराज याज्ञवल्क्य जी ने धर्म के 9 लक्षणों की अर्थात 9 अंगों की चर्चा की है। इसके बाद जो है श्रीमद् भागवत में अगर हम देखते हैं तो श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंध में धर्म के लक्षण गिनाए गए हैं। 7वें स्कंध में धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्यायार्जवम् संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहो परमः शनैः नृणां विपर्यये हेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्यादेशं विभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेषात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवेज्या वनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् नृणां परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिसंलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिसंलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। इस तरह से श्रीमद् भागवत में जो है महर्षि वेदव्यास जी ने धर्म के 30 लक्षणों का उल्लेख किया है। और अगर महाभारत में हम देखते हैं तो महाभारत में महात्मा विदुर जी ने धर्म के 8 अंग बताए हैं। इज्जा, अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। इस तरह से महाभारत में जो है धर्म के 8 अंग बताए। अगर हम रामचरितमानस में देखते हैं बाबा तुलसीदास जी के ग्रंथ, तो उसमें भगवान राम ने एक धर्म रथ का उल्लेख किया है। तुलसीदास जी ने धर्म रथ के रूप में धर्म के लक्षण गिनाए हैं। सुनहु सखा कृपा निधाना जहि जय होय सो स्यंदन आना सौरज धीरज तहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजुजोरे ईशु भजनु सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपाना दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल मन त्रोन समाना समजम नियम सिली मुख नाना
कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहु न कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीति सकहि सो वीर। जाके यस रथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक धर्म रथ का उल्लेख इस तरह से किया। आगे भी उन्होंने उल्लेख किया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। और आगे कहते हैं, आगे भी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सेवा धर्म सकल जग जाना। ये कहते हैं साथ ही साथ, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा को भी धर्म मानते हैं, सेवा को भी धर्म मानते हैं, और परोपकार करना भी धर्म मानते हैं। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये तुलसीदास जी ने धर्म के अनेक लक्षणों के विषय में चर्चा की है और धर्म के स्वरूप के विषय में बहुत अच्छे से बताया है। इसके साथ ही अगर हम अन्य ग्रंथों में देखते हैं, विभिन्न ग्रंथों में धर्म की विभिन्न चर्चा मिलती है। अगर पद्म पुराण में देखते हैं तो पद्म पुराण में धर्म के विषय में मिलता है उल्लेख, ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते, दानेन नियमेनापि क्षमा शौचेन वल्लभ। अहिंसया सुशान्तया च अस्त्येनापि वर्धते, एतैर्दश भैरगैस्तु धर्ममेव सुसूचेत्। 10 लक्षणों का पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण में 10 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही साथ आगे भी इसमें एक उल्लेख मिलता है सृष्टि खंड में, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यतां, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात ऐसा व्यवहार जो हमें पसंद न हो, हम दूसरों के साथ न करें, यह भी धर्म का लक्षण है। साथ ही साथ श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मना, एतच्चतुर्विधं प्रोक्तं साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ये भी धर्म का लक्षण कहा, और कि अर्थात श्रुति प्रोक्त हो, स्मृति प्रोक्त हो, सदाचार से अन्वित हो और अपने मन को भी अच्छा लगे, ये भी धर्म का लक्षण कहा। और आगे भी यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि स धर्मः, जिससे अभ्युदय अर्थात लोक और परलोक दोनों का अभ्युदय हो, वह भी धर्म है। ये जितने भी 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्,
18 पुराणों में व्यास महर्षि वेद व्यास जी ने केवल 2 ही वचन कहे हैं कि परोपकार ही पुण्य है और पर पीड़ा ही बड़ा भारी अधर्म है। अन्य ग्रंथों में, शास्त्रों में धर्म के जो भी लक्षण यत्र तत्र कहे गए, वो सारे लक्षण धर्म को बताते हैं। योग दर्शन में जो महर्षि पतंजलि ने जो योग के अष्टांग योग के जो नियम बताए हैं, उनमें बहुत सारे, जैसे यम जो है, 5 यम हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये भी धर्म के लक्षणों में कहीं न कहीं गणित हैं, कहीं न कहीं गिने गए हैं। इसी तरह 5 यम के बाद 5 नियम भी, स्वाध्याय आदि 5 नियम जो हैं, संतोष, स्वाध्याय नियम, शौच, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि, ये नियम भी गिने गए हैं। अर्थात जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें प्रथम जो 5 हैं वो बाह्य हैं और जो अंतिम 3 हैं वो आंतरिक हैं। अगर किसी को समाधि की सिद्धि करनी हो तो प्रथम जो यम और नियम अनिवार्य है, यम नियम का साधन करना ही पड़ेगा। धर्म तो ये धर्म के रूप में ये यम और नियम वहाँ कहे गए हैं, ये भी धर्म के तटस्थ लक्षण हैं। तो ये अगर हम देखते हैं कि जितने भी शास्त्र में या अन्य ग्रंथों में जितनी भी बातें धर्म के संबंध में या जितनी भी क्रियाएं धर्म के संबंध में कही गई, ऐसा कोई भी कार्य जो कि मनुष्य और जगत के कल्याण के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य कहा गया शास्त्र में, वह सब तटस्थ धर्म के में आता है, धर्म के तटस्थ लक्षण में आता है। ऐसी कोई भी पद्धति, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी कार्य जिससे सृष्टि की रक्षा हो, मनुष्य जाति का कल्याण हो, आपस में मनुष्यों में प्रेम हो, भगवान प्रसन्न हो, वो सब धर्म के लक्षण में ही आते हैं। वो सब धर्म जो है वो तटस्थ लक्षण ही है धर्म का। तो सज्जनों, ये कुछ धर्म के तटस्थ लक्षण के ऊपर कुछ बातें कही गईं। आप सभी ने बड़े प्रेम और शांति के साथ ये बातें श्रवण की और हम अगले वीडियो में शीघ्र ही आपके सामने धर्म का स्वरूप लक्षण लेकर के प्रस्तुत होंगे और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। हरि ओम, श्री राधे, हरि ओम तत्सत, नमो नमः।